बंदे पीछे काम कराए। लुक्कू के पास निकाल ले इसको। हाँ दे देगा ना, डाल लेगा ना। हाँ ज़्यादा हाथ का जाम निकाले। हाँ गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। कार्यक्रम तो 7 तारीख से शुरू हो रहा है। तैयारियाँ हमारी लगभग पूरी हो गई हैं, जो थोड़ी बहुत रही हैं वो दिन रात काम चल रहा है। गणेश महाराज जी की हमारे पे असीम कृपा है, हमारी पूरी टीम पे, और कठुआ की जनता पे भी असीम कृपा है, जिनका सहयोग हमें बढ़ चढ़ कर मिलता है और उसी सहयोग से हम ये कार्यक्रम करते हैं। और मैं कठुआ की जनता को ये कहना चाहता हूँ, 7 तारीख से हमारा गणपति बाबा का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, जिसमें सुबह हमारी मूर्ति स्थापना होगी। मूर्ति स्थापना का टाइम 12 बजे के करीब रहेगा। उससे पहले हवन होगा, पूजा होगी, और ये फिर हमारा कार्यक्रम 16 तक चलेगा, जिसमें रात को रासलीला होगी। बाकी मैं लोगों से यही कहूँगा कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। सनातन को आगे बढ़ाना है, देश को बचाना है। जय श्री गणेशाय नमः। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले हम पूजा में अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं, जिसमें पूजा में सब देवों से देवों में बड़े श्री गणेश जी हैं। तो अभी जैसे हमारे साथी ने बताया, 7 सितंबर 2024 से गणपति बप्पा की मूर्ति यहाँ गर्ल हाई स्कूल पहले हुआ करता था, आजकल पार्किंग की जगह बन गई है, यहाँ से प्रोग्राम शुरू हो रहा है। तो हम मीडिया की तरफ से सभी को ये बताना चाहते हैं कि हमारा पंडाल का काम बहुत ज़ोरों से चल रहा है। इस साल हमारा पंडाल में काफ़ी पहले से इम्प्रूवमेंट हुई है। काफ़ी लोगों ने हमें बताया भी है कि पंडाल में जो कुछ कमियां थी, इस बार हमने उनको कमियों को दूर करने की बहुत कोशिश की है। तो इस बार हमारी ओर से पूरी कोशिश है कि जो उनकी कमियां थी उनको पूरी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गणेश। बात करें कि कब से कार्यक्रम शुरू किया गया था। जय श्री गणेशाय नमः। सनातन धर्म की जय हो। कठुआ की इस पावन धरती पर श्री गणेश महोत्सव चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ये निरंतर 14 वर्षों से गणपति बप्पा का जन्मोत्सव जो है बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और ये कठुआ के लिए, कठुआ ज़िला के लिए ये गणपति बप्पा का जो उत्सव है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव माना गया है, क्योंकि पूरा साल सभी भक्त गणपति बप्पा के उत्सव को देखने के इच्छुक रहते हैं और तैयारियों कब गणपति बप्पा का जन्मोत्सव आए तो उसका इंतज़ार करते हैं। तो ये गणपति बप्पा का उत्सव जो है ये 7 तारीख को हमारे सभी साथियों ने बताया भी है, 7 से 16 तक है, 16 को विसर्जन है। मैं इस उत्सव की एक थोड़ी सी महानता बताता हूँ, क्योंकि ये उत्सव जो है, इस उत्सव में जो भी श्रद्धा भाव से भगवान के चरणों में नतमस्तक हो करके
भगवान की पूजा अर्चना करता है, हवन यज्ञ करता है, भगवान से मन्नत मांगता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान से मन्नत मांगते हैं श्रद्धा भाव से, और अपनी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को एक पत्र के ऊपर लिख करके भगवान श्री गणेश के चरणों में समर्पित करते हैं कि जिस समस्या का कोई हल नहीं, प्रभु ये समस्या हम तेरे चरणों में रख रहे हैं, इसका निवारण अभी आपने ही करना है। तो भगवान गणपति विघ्नों का नाश करने वाले हैं, तो भगवान गणपति उन विघ्नों का नाश करते हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो भगवान के इस दरबार में मन्नत मांगते हैं कि भगवान मेरी नौकरी लग जाए। मैं पिछले वर्षों की बात आपसे कहता हूँ। पिछले वर्षों में एक बच्चे ने एक मानत मांगी थी कि प्रभु मैं ओवरेज हो रहा हूँ, तो प्रभु मेरे को सरकारी नौकरी मिल जाए। तो उसने भगवान से मन्नत मांगी थी कि मैं 1100 लड्डू का भोग लगाऊंगा, प्रभु मैं श्रद्धा भाव से तेरे चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ, मेरी पुकार सुनिए प्रभु। तो भगवान, तो क्या हुआ कि उस बच्चे का 3 बैंकों के उसने टेस्ट दिए थे, 3 ही बैंकों में उसका जो है वो उसको नौकरी मिल गई, मगर उसको डिसाइड करना मुश्किल हो गया कि मैं कौन से बैंक में जाऊं। ये इस गणेश उत्सव में जो हुआ है मैं वो आपको बता रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घरों में 10-10, 12-12, 15-15 वर्षों से कोई बच्चे की परिवार को चलाने की, वंश को बढ़ाने की कोई उत्पत्ति नहीं हो रही थी। उन्होंने सच्चे श्रद्धा भाव से यहाँ पूजा की, हवन किया, तो उनके घर में बेटी पुत्र की प्राप्ति हुई। ये गणपति बाबा विघ्नों का नाश करने वाले हैं। जो भी श्रद्धा भाव से भगवान के चरणों में नतमस्तक होता है, भगवान उसकी पुकार को सुनते हैं। और जैसे हमारे सभी साथियों ने बताया है कि यहाँ पर जो पूजा अर्चना होती है सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक 2.5 घंटे हर रोज यहाँ पर होगा। और इस पूजा का इतना महत्व है कि भगवान की असीम कृपा जिसके ऊपर होती है वही ये पूजा कर सकता है। और जैसे हमारे सभी साथियों ने बताया कि इस बार हमने काफ़ी हद तक प्रयास करके चेंज करने का प्रयास किया है, क्योंकि परिवर्तन ही समाज का, परिवर्तन ही संसार का नियम है। से ये पंडाल जो है, इस पंडाल को भी बढ़ाने का प्रयास किया है। ये पूरा ग्राउंड इस बार हमने कवर किया है। और भगवान गणपति जी का जो दरबार आप पीछे देख रहे हैं, वो दरबार जो बन रहा है, ये दरबार को बनाने वाले जलंधर से आए हैं। ये कम से कम 10-12 लोग हैं। और जैसे माँ वैष्णो देवी के दरबार में नवरात्रों में माँ वैष्णो देवी का दरबार सजाया जाता है फ्रूट के साथ, फलों के साथ, फूलों के साथ, वही दरबार इस बार यहाँ पर बनाया जाएगा। ये प्रभु की असीम कृपा है। जैसे प्रभु बुद्धि देते हैं वैसे हम चलने का प्रयास करते हैं। तो मैं भगवान के चरणों में वंदन करता हूँ कि भगवान जो गणेश उत्सव चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसको इतनी हिम्मत देना, शक्ति देना कि मेरे समाज में जितने भी लोग हैं वो सब इस कार्यक्रम में आएँ और पुण्य के भागी बने, क्योंकि हमने इस सनातन को बढ़ाने का प्रयास करना है। मेरा सभी गाँव वासियों से, शहर वासियों से, माताओं से, बहनों से, बच्चों से, बुजुर्गों से, सभी धर्म प्रेमियों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि अपने सनातन को बढ़ाने के लिए आप अपने बच्चों को, अपने नौजवान बच्चों को, बुजुर्गों को, भाइयों को इस कार्यक्रम में लाने का प्रयास करिए, क्योंकि ये सनातन को बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम, बड़े बड़े आयोजन जो होते हैं, ये सनातन को एक बल देने के लिए होते हैं, एक शक्ति प्रदर्शन होता है, भगवान के प्रति एक श्रद्धा भाव होता है। मेरा सबसे निवेदन है कि आप अपने परिवार सहित आएँ। जिन लोगों तक हम नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हमने ये कार्यक्रम समय हमें कम मिला है, जिन लोगों तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, मीडिया के माध्यम से दोनों हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने परिवार सहित इस गणेश उत्सव में आइए, भगवान के चरणों में अपनी सच्ची श्रद्धा के सुमन समर्पित करिए और भगवान का आशीर्वाद पाइए। ओम श्री गणेश।